हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष कोड कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का रीजनिंग की जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज चल रही है। ठीक है, अल्फ़ाबेट टॉपिक चल रहा है। अल्फ़ाबेट टॉपिक में आपको हमने इससे पहले यूजुअल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर, सेकेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर 3 क्लासेस ले चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने उन 3 क्लासों को अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आज हमारी ये चौथी क्लास है अल्फ़ाबेट की, और अल्फ़ाबेट की चौथी क्लास जो है ये बोथ ऑफ रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने क्लास को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आप अगर एसएससी के स्टूडेंट हैं या बैंक के स्टूडेंट हैं या यूपीटीपीएससी के स्टूडेंट, किसी के भी अगर आप विद्यार्थी हैं तो जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, मेरे हिसाब से मंडे एग्जाम में लगभग सभी एग्जामों में रीजनिंग पूछी जाती है। तो जिनमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को जरूर लेना चाहिए और ज़रूर लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और एक एक टॉपिक हम आपको डेली समझा रहे हैं, आपकी डेली श्रृंखला चल रही है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, इसमें बहुत ही इजी वे में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आप बहुत ही सिंपली तरीके से समझ जाओ कि रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, रीजनिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोथ ऑफ रिवर्स ऑर्डर, तो समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक ये है बोथ ऑफ रिवर्स ऑर्डर। बोथ ऑफ रिवर्स ऑर्डर में आपने देखा होगा कि इसमें जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट होते हैं, तो अल्फ़ाबेट में 2 श्रृंखलाओं में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इनको एक ए से एम तक और एक होता है एन से जेड तक। 2 टॉपिक में फर्स्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर एंड सेकेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर में इसको तोड़ दिया जाता है। और फर्स्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर आप जानते हैं एम से लेकर के ए तक जो होता है वो फर्स्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर, और फिर एन से लेकर के जेड तक को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम सेकेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पहली क्लास देखा है फर्स्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर की एंड सेकेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर की, तो आपने उसमें सीखा होगा कि फर्स्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर में अगर मान लो, अगर लेफ्ट साइड से अगर संख्या जो वैल्यू हमारी आती है सॉल्व करने पर, अगर 13 या 13 से कम आ जाती है तो उसे हम जो है इससे 14 से घटा करके आंसर करते हैं। इससे घटा करके आंसर करते हैं, 14 से घटा करके आंसर करते हैं। लेकिन अगर हमारा सेकेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर कहा जाता है तो उसे आप जानते हैं सेकेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर आप कैसे समझो सेकेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर का आया है। अगर हमारी वैल्यू जो लेफ्ट साइड की सॉल्व करने पे अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू 14 या 14 से अधिक आ जाए, लेफ्ट साइड की संख्या 14 या 14 से अधिक आ जाती है, वो समझिएगा सेकेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर की वैल्यू होगी। और सेकेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर की वैल्यू को हम 40 से घटा करके आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, देखिएगा, तो पहला है बाएं, तो लेफ्ट से क्या हो गया 5 हो गया, और राइट साइड से क्या हो गया 10 हो गया, राइट से 10 हो गया, एंड राइट से अगेन 3 हो गया। ओके, अब देखिएगा, आप जानते हैं कि लेफ्ट है राइट है, तो लेफ्ट और राइट को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। लेफ्ट राइट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और अगर हम ये हो गया R3 और इनको भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिएगा, ये देखिए लेफ्ट साइड से वैल्यू जो है 18 आ गई। अगर लेफ्ट साइड से वैल्यू 18 आ गई तो इसका पहुंच गया सेकेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर का है। इसे हम आंसर किससे करेंगे, इसे हम 40 से घटा करके आंसर करेंगे। इसे 40 से घटा करके आंसर करेंगे तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22, अर्थात जो है यल का ये यल की वैल्यू 22, और 22 का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, वो V आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर क्या होगा? ठीक है, देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कह रहा है कि अगर मान लो दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें, देखिएगा बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर क्या होगा? देखिएगा ये एल आ गया है, तो इसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 16 में से 10 गया तो 6 हो गया, और ये 8 2 हो गया। इनको दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 8 आ गया। और 8 का मतलब ये प्रथम अर्धांश का है। क्या है? ये प्रथम अर्धांश का है। अगर प्रथम अर्धांश का तो इसे हम किससे आंसर करेंगे? 14 से घटा करके आंसर करेंगे। क्या करेंगे? 14 से घटा करके आंसर करेंगे, अर्थात 6 आ जाएगा। अर्थात हमारा जो लेफ्ट का 6 हो जाएगा। 6 बोले तो यह क्या आंसर हो जाएगा? यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारी बोथ ऑफ रिवर्स ऑर्डर। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, अधिक से अधिक और क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और देखिएगा अगला रूल लेते हैं, अगला रूल समझाते हैं आपको। देखिएगा अगला अल्फाबेट का अगला टॉपिक जो है वो है मिडिल टर्म। क्या है? मिडिल टर्म। ठीक है, अगला है हमारा क्या है? मिडिल टर्म है। और मिडिल टर्म को आपको क्या करना है? इसके अंतर्गत जो है दो तरह से इसे क्या करेंगे? हम दो तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? दो तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहला जो है कितने अक्षर होंगे, इसमें पहला क्या करेंगे? कितने अक्षर होंगे। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, मिडिल टर्म में दो प्रकार सॉल्व करेंगे। एक सॉल्व हम करेंगे कितने अक्षर होंगे, दूसरा सॉल्व करेंगे कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, आप देखिएगा मान लो हम पहले लेते हैं कितने अक्षर होंगे। पहले हम लेते हैं क्या? कितने अक्षर होंगे। तो देखिएगा मान लो चलिए कितने अक्षर में ही देखिएगा कितने अक्षर होंगे, इसको आपको लिखना है। तो कितने अक्षर पहले देखिए अल्फाबेट सीरीज लिख लेना है। ABCD जो है आपको एक सीरीज जेड तक लिख लेना है। ठीक है, क्या करना है? जेड तक आपको यहाँ से A से स्टार्ट करके जेड तक पूरी सीरीज लिख लेना है लेफ्ट टू राइट।
ठीक है। और इसमें आप देखिएगा, इसमें एक आपको नोट पॉइंट लिखना है, नोट पॉइंट लिखिएगा, देखिएगा नोट पॉइंट आपको कुछ लिखना है। मान लो ये हो गया ये लेफ्ट और राइट, ठीक है। कह रहा है लेफ्ट और राइट के दोनों को ऐड करने पे, मान लो यहाँ पे अगर 12 आ जाए और यहाँ पे अगर 14 आ जाए, दोनों का योग क्या हो जाए, 26 हो जाए। क्या हो जाए, दोनों का योग अगर 26 हो जाए, ठीक है, दोनों का योग अगर 26 हो जाए, यहाँ पे देखिएगा मान लो 12 और 15 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का योग 27 हो जाएगा। इधर जो है 12 और 16 आ जाए, इनका दोनों का योग 28 हो जाए, ठीक है। अगर मान लो ये वैल्यू आती है और इनका अगर योग जहाँ पे 26 और 27 और 28 आएगा, तो मतलब इनमें कितने अक्षर होंगे, तो आपको इसमें कोई भी अक्षर नहीं मिलेगा, ठीक है। इनके बीच में अगर देखा जाए तो कोई भी अक्षर नहीं होगा, ठीक है। इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, ठीक है। अगर योग करने पे इतना 26, 27, 28 आता है, तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा, ये समझिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर के समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें मान लो फार्मूला का मान लो देख ले, जो फार्मूला होगा, फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिएगा इसमें फार्मूला मान लो L प्लस R, ठीक है, L प्लस R और इज ग्रेटर देन 26। अगर मान लो कह रहा है L प्लस R इज ग्रेटर देन 26 अगर आ जाए, ठीक है, अगर ये आ जाए तो देन करना क्या है, इसको करना है आपको 26 माइनस L प्लस R कर देना है। क्या कर देना है, 26 माइनस L प्लस R कर देना है। ये आपको फार्मूला इसमें याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो कितने अक्षर निकालेंगे, अगर मान लो L प्लस का योग करने पे 26, ठीक है, 26 क्या हो जाए, 26 जो है क्या हो जाए, इज ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, 1 मिनट, ये हो जाए इज लेस देन हो जाए, ठीक है। अगर L प्लस R क्या हो जाए, इज लेस देन हो जाए, अर्थात 26 जो है अगर L और R के ऐड करने पे बड़ा आ जाए, तो आपको करना क्या है, 26 से L प्लस R के ऐड को एडिशन जो आएगा, योग जो आएगा, उसे क्या कर देंगे, इसे घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा, मान लो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखिएगा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां, बाएं से 16वें अक्षर, 16वां और दाहिने से 22वें और दाहिने से 22वें अक्षर, 22वें अक्षर